नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीछे स्टडी में। फ्रेंड्स, इसमें मैं बात करूंगा कि किस तरीके से काफ़ी अच्छे जो बच्चे हैं जिनका यूपीपीसीएस में तैयारी वो जो है प्री का एग्ज़ाम हो गया है और उनका एग्ज़ाम 29 जून को मेंस होना है। तो ऐसे में उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि आर ओ की भी डेट आ चुकी है। एक मंथ बाद जस्ट 27 जुलाई को जून के बाद में आर ओ का प्री होगा। तो उनके मन में संशय है कि किस तरीके से तैयारी किया जाए, केवल आर ओ पी सी एस की तैयारी किया जाए या आर ओ के भी साथ में तैयारी किया जाए। तो मैं जो भी मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए। खासकर जो बिगिनर्स हैं या जो पुराने स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। साथ में कुछ जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब जो है शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिनका मेंस के लिए इस बार क्वालिफाई हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इस बार 943 के आसपास सीटें हैं। बहुत ही अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। अगर आपका इस बार सिलेक्शन हो जाता है तो मान लीजिए ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होगा। और इतनी ज़्यादा सीटें बहुत ही कम बार आती है। तो अगर आपका चयन हुआ है तो यकीन मानिए आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे पढ़ने में भी है, साथ में आपकी किस्मत भी बहुत ही अच्छी इस बार, क्योंकि बहुत बच्चे बाहर हुए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखा है, बहुत बच्चे बाहर हो गए हैं। तो हालांकि अगर आपका हुआ तो बहुत ही इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं सर किस तरीके से मैं तैयारी करूं मेंस की भी और आर ओ प्री की। तो पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा बढ़ाइएगा मत, वीडियो को तेज़ी के साथ मत देखिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने अपना जो भी मुझे पता है कि किस तरीके से अप्रोच रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। तो जिनका मेंस हुआ है तो आपको फ्रेंड्स 100% आपको मेंस पे देना है, ठीक है। अगर जिन्होंने एक एक से दो बार यूपीपीसीएस या एक बार ही कम से कम मेंस दिया हुआ है तो उनके लिए तो कम से कम ये तो होगा कि उनका मेंस का सिलेबस कहीं ना कहीं तैयार हुआ ठीक ठाक। बट जिनका फर्स्ट टाइम है मेंस, उन्हें उनका जो कोई जो अगर देखा जाए उनका जो मेंस है बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने सिलेबस को तैयार करके भी नहीं रखा हुआ था। बट कई बच्चे होते हैं कि उनका हो जाता है, उनको पता नहीं होता कि हो गया मेरा प्री। तो तभी आपको मेंस जो है देना है, छोड़ना नहीं है कि आपको पूरी तरीके से आर ओ पे फिक्स हो जाना है, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मेरा मेंस बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, कभी मेंस दिया नहीं, उनके मन में या उनका नोट्स भी नहीं तैयार है और बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप कम से कम 2 घंटे, आप कम से कम ऐसे बच्चे कम से कम 1 से 2 घंटे आर ओ को दे सकते हैं, हिंदी और जीएस दोनों को। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे बच्चे। लेकिन जिन्होंने कम से कम एक मेंस दिया हुआ है, कम से कम एक मेंस दिया हुआ है, या ऐसे भी बच्चे जिन्होंने मेंस नहीं दिया हुआ बट उनका सिलेबस पूरा तैयार था, कि कई बच्चे होते हैं शुरू से ही अपने मेंस के सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जिनका मेंस तैयार था, ठीक है, तो उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए ये मैं बताऊंगा इसमें। सबसे पहले आपको 100% आपको अपना मेंस देना है। अभी आपको पीसीएस आर ओ के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट, अगर आप फ्रेंड्स आप देखें, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, एसए हो गया आपका और हिंदी, ठीक है। जो हिंदी इसमें पत्र वगैरह होता है जो 150 नंबर का होता है, कुछ चीज़ें कॉमन होती है फ्रेंड्स, ठीक है। वही मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ताकि आपका जो डर है वो निकल जाए, आपकी तैयारी आर ओ की भी हो जाएगी, साथ में पीसीएस की भी हो जाएगी। तो आपको पूरी तरीके से अभी दिमाग में आर ओ को दिमाग में नहीं रखना है, आपको केवल अपना मेंस देखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपको पता होगा कि आपको 6 पेपर होंगे और साथ में एसए और हिंदी का पेपर होता है यूपीपीसीएस मेंस में। इसमें फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो आर ओ के प्री में भी होगा और मेंस में भी होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कॉमन टॉपिक है फ्रेंड्स वो ये हैं, ठीक है। आप कम हिंदी तो आप पढ़ेंगे ना, मेंस तो दे रहे हैं तो आपको हिंदी तैयार करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपका जो है क्या आ जाएगा, जो आपका अगर देखें इसमें जो शुद्ध अशुद्ध होता है, वाक्य शुद्धि और कुछ शब्दों की अशुद्धियाँ अशुद्ध होती हैं, वो इसमें यूपीपीसीएस मेंस में आता है, ठीक है। इसमें भी 10 नंबर के आता है, इसमें भी 10 नंबर के आता है। 10 क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं। तो आप देखिए, आप अगर यहाँ पे मेंस में हिंदी तैयार करेंगे, आपको तैयार करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं आपका प्री के लिए जो हिंदी की तैयारी है, ये 3 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। एक आपका शुद्ध अशुद्ध, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और एक आपका जो है शुद्ध अशुद्ध हो गया, एक अनेक शब्दों के लिए एक और एक जो है अपोजिट वर्ड, ठीक है, विलोमार्थी शब्द जो होते हैं। तो ये 3 टॉपिक फ्रेंड्स आपका जो है यूपीपीसीएस के मेंस में रहने वाला है 30 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे 10 10 10 10 नंबर के आते हैं ग्रामर में। तो देखिए 3 टॉपिक तो आपका ऐसे ही तैयार हो गया।
बचा 3 टॉपिक फ्रेंड, तत्सम तद्भव, ठीक है, और वो विशेषण और विशेष और पर्यायवाची। ये 3 टॉपिक आपको क्या करना है, इस पर केवल बस 15 मिनट देना है आपको रोज़, 15 से 20 मिनट। अगर आप इतना टाइम तो आपके पास होगा ही ना। ये 3 टॉपिक तो आपको दिमाग में रखना ही नहीं कि मुझे आर ओ प्री तैयार करना है। ये तो आप हिंदी जो पढ़ रहे हैं मेंस, यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ये तो आपका ऑलरेडी तैयार हो गया। बाकी बचा ये तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची, इसको बस आपको 15 से 20 मिनट देना, ज़्यादा नहीं देना फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे आपका मेंस आते आते ये पूरा हिंदी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो हिंदी का 60 नंबर का पेपर होता है वो पूरा पूरा कवर हो जाएगा, जब तक आप यूपी उसका आर ओ सॉरी यूपी पीसीएस का मेंस देंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स जो है, और जहाँ तक बात है आपकी जो मेंस की तैयारी के साथ साथ आप कहीं ना कहीं आर ओ ए आर ओ की मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप इस चीज़ से दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका आर ओ ए आर ओ छूट रहा है। सब कुछ नहीं छूट रहा है। आप साथ में एसए देंगे, यहाँ पे एसए की तैयारी करेंगे। जो यहाँ एसए आता सेम डिट्टो पूरा सिलेबस आर ओ ए आर ओ का है। कहीं ना कहीं आपका मेंस का भी यहाँ पे आर ओ ए आर ओ का तैयार हो गया फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। आप कई बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करूँगी, और कहीं ना कहीं आप 40% सिलेबस यूपी पीसीएस प्री एंड सॉरी आर ओ प्री एंड मेंस वो आप यहाँ पे कवर कर लेंगे अपना 40 से 50% सिलेबस यूपी पीसीएस मेंस के तहत। बस आप एक चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपका अगर प्री हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका जीएस अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो जो जीएस यहाँ पे 140 क्वेश्चन आपको हैं, तो उसके लिए आयोग ने ऑलरेडी आपको 20 से 25 दिन दिया हुआ है आफ्टर मेंस ऑफ यूपी पीसीएस। ठीक है, तो 20-25 दिन आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। 20-25 दिन फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत होता है, पर्याप्त टाइम होता है। अगर आप शिद्दत के साथ थोड़ा सा एफर्ट अगर लगा देंगे, क्योंकि ये कई बच्चे होंगे जो अभी से ही आर ओ के ये जो दे रहे होंगे केवल एग्जाम, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि आपने मेंस प्री निकाला हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका जो तैयारी है वो अच्छी रही होगी, तभी आपका प्री हुआ है। तो आप मान के चलिए कि 20-25 दिन आपके लिए पर्याप्त है। और ये मैंने आपका हिंदी की जो था, मैंने आपका देखो मैंने बता दिया है कि आप हिंदी को कैसे तैयार करेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, तो इसकी तैयारी तो आपको इसको बस रिवीजन करना है 25 दिन। बट आपको जीएस क्या करना है, बस 20 दिन आपको जीएस यहाँ पढ़ना रहेगा। ठीक है, बस इस तरीके से आप अप्रोच रखिए। आप आर ओ आर ओ को जगह ज़्यादा संशय मत रखिए। एक जो आपके 20 से 25 दिन बचेंगे उसमें आप पूरी शिद्दत से जुट जाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो है आर ओ भी साथ में हो जाएगा और यूपी पीसीएस का मेंस भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। और अगर कई बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं सर मैं अभी जो है ये सब नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बाद में हो जाएगा, मैं कर ले जाऊँगा 20-25 दिन में, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है अपने जीएस को लेकर कि और हिंदी को लेकर कि मेरा हो जाएगा, या जिनको लगता है कि वरीयता के आधार पर नहीं मुझे यूपी पीसीएस में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए और मैं आर ओ को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता, तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिर जो 20-25 दिन बचेंगे उसमें आप देखिएगा। ठीक है, तो आप इसमें कई आपके पास ऑप्शन है, बट मैं ये वीडियो बनाया हूँ बेसिकली ऐसे बच्चों के लिए जो यूपी पीसीएस और आर ओ दोनों साथ में लेकर चलना चाहते हैं। इस तरीके से आप अप्रोच रखिए। और अगर आपको आर ओ देना है, बहुत से बच्चे हैं जो जिनका प्री हो गया बट वो मेंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको केवल उनको लग रहा है कि आर ओ मेरा संभावना ज़्यादा होने की, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जो मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनको कहीं ना कहीं कई बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है यूपी पीसीएस में फ्रेंड्स। इसमें आपका मेंस निकालना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत है। और मेंस में रिटन चीज़ अलग होती है और ऑब्जेक्टिव चीज़ अलग होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो है बस 1-2 पेपर लिखना है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चांसेस नहीं है। अगर आपका प्री हुआ है तो आप यहाँ पे भी मेहनत करिए। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करिए, जो आपको बेटर लगे वो आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बट मैंने जो जो बच्चे साथ में तैयारी करना चाहते हैं वो इस तरीके से अगर अप्रोच रखेंगे तो उनके मन में संशय भी नहीं रहेगा, यूपी पीसीएस की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप यूपी पीसीएस में आपका सिलेक्शन हुआ है तो और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए, मेंस में जो भी 6 पेपर हैं हिंदी जीएस एसए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिएगा, इससे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक यू।